Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सरोकार में। साथियों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे वीटीओ, वीपीटीओ, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, लगभग उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो साथियों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, जिससे आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहूं, है ना। इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिले, तो मोटिवेशन का काम आप ही लोग हैं मेरे लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय था, ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया, कब बनाया गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1840, बी है 1969, सी है 1960, डी है 1992। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1969 में। 1969 में पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1840 में हम जानते हैं कि श्रीनगर, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी 1840 तक। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी स्थानांतरित करके पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था 1840 में, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बनाया गया था पौड़ी गढ़वाल। 1969 में पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया, ठीक हो गया। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी मैं कुछ इसमें बताना चाहूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है, राज्य के प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का विमोचन कब किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, ए है 2020, बी ऑप्शन है 2018 और सी ऑप्शन है 2019, डी है 2017। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2019 में, ठीक है। अगर डेट पूछी जाती है तो 27 जुलाई 2019। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्हीं के द्वारा ये इसका विमोचन किया गया था मानव विकास रिपोर्ट का, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश का मानव सूचकांक बताया गया था 0.718, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट मानिए इसको। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जाता है, रज्जू मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ या कब शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1981, बी है 1984, सी है 1982 और डी है 1983। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बिल्कुल 1983, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं 1983 में इसका शुभारंभ किन्होंने किया था? उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने ही क्या किया, ये रज्जू मार्ग औली परियोजना 1983 इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। ये एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एशिया का ये क्या है, एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है ये, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे अगर पूछा जाता है तो रज्जू मार्ग औली 1983 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? इंदिरा गांधी ने। किसने की भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगभग इसको अधिकांश लोग इसका सही आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है हरगोविंद पंत, डी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत क्या हो जाएंगे, इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस बद्रीदत्त पांडे जी को कहते हैं कूर्मांचल केसरी, है ना। कूर्मांचल केसरी की पदवी से इनको विभूषित किया गया है ना। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, इनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन में नेतृत्व किया था, इसी के कारण इनको कूर्मांचल केसरी नाम देते हैं। ठीक है, और पूरे इस संग्राम के दौरान ये 5 बार जेल गए। ठीक, और अपने जेल प्रवास में उन्होंने, आप जानते हैं, कुमाऊं का इतिहास एक शानदार रचना लिखी थी, है ना। तो चलें बढ़ें आगे। प्रश्न नंबर 5 में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछली कुछ एक वीडियो में शायद मैंने ये प्रश्न कराया भी था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई? 2006 में। और कहाँ की गई? नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, नरेंद्र नगर टिहरी में। तो इतना आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़े प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत लड़कियों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 25,000, बी है 15,000, सी है 75,000, डी है 50,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, राज्य में वैट लागू किया गया था। राज्य में वैट लागू किया गया है, कब से किया गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2003 को, बी है 1 अप्रैल 2004 को, सी है 1 अप्रैल 2005 को, डी है 1 अप्रैल 2001 को। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं 1 अप्रैल 2005 को VAT वैट लागू किया गया था राज्य में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कन्फ्यूजन मत रहिएगा, है ना। प्रश्न नंबर 8, लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में है? लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं हमारे राज्य में, तो आप लोगों को उनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आवश्यकता ऐसी रहेगी तो सभी परियोजनाओं पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है चमोली, बी है पौड़ी गढ़वाल, सी है टिहरी, डी है उत्तर काशी। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर इसका? डी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल उत्तर काशी। ठीक है, लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में है? उत्तर काशी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है जौनसारी, बी है भूटिया, सी है बोक्सा, डी है राजी। हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य, तो आप जानते हैं ये भूटिया लोग करते हैं, बी। ठीक है, तो हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य कौन करते हैं? भूटिया लोग। ठीक है, ठंड के कारण, इसको ये ऐसे याद रख लेना कि भूटिया लोग ज़्यादातर ठंड में रहते हैं, है ना। तो ठंड के कारण भूटिया लोगों का क्या हो गया? BP लो हो गया, है ना। तो ये चीज़ ऐसे ध्यान रखना, BP यानी कि भूटिया, पी मतलब पौड़ा, या एक बार भो में ओ की मात्रा आ रही है, पौ में ओ की मात्रा, है ना। तो ओ करके ऐसे याद रखना, भो पो। ठीक है, भो पो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ अगर ना भी रखो तो। ठीक है, भो पो, पौड़ा नृत्य भूटिया। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि विवाह के अवसर पर ये करते हैं हाथों में रुमाल लेकर। प्रश्न नंबर 10 है, मूर्खली किस अंग में पहना जाता है? तो मूर्खली किस अंग में पहना जाता है? नाक, कान, गला, हाथ।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही बताइए। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। एक गीत नहीं है वो, मूर्खी मूर्खी बजूनी और बुजनी और गोरखियों का न हो, है ना। तो उस गीत से भी कई हमें आभूषण याद रह जाते हैं, तो उस गीत को याद कर लेना। वो पप्पू कार्की जी का गीत है, बहुत अच्छा गीत है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा गीत मायके की याद में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है खुदेड़ गीत, बी है थड़िया गीत, सी है चौफला गीत, डी है झुमेलो गीत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए खुदेड़ गीत। ठीक है नहीं, खुदेड़ गीत हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, खुदेड़ गीत क्या होता है, इसमें जैसे पहले क्या होता था कि लड़कियों का विवाह बचपन में हो जाता था, है ना। तो उन्हें ससुराल की याद आती थी, छोटे थे तो ससुराल की याद में, या सॉरी ससुराल में उनको याद आती थी मायके की, है ना। तो ससुराल में चले गए, ठीक हो गया, अब मायके की याद आती थी उनको, तो मायके की याद में गाया जाने वाला गीत है खुदेड़ गीत, है ना। थड़िया गीत ये एक प्रकार से स्त्रियों का सामूहिक गीत है, सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत। इसमें लोक नायकों की गाथाओं को गीत के रूप में गाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं चौफला गीत। ठीक है, चौफला गीत तो एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि चौफला गीत एक स्त्री पुरुषों का सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक गीत है। मिलन गीत भी बोलते हैं इसको, प्रेम गीत भी बोलते हैं। ठीक है, नृत्य प्रधान गीत भी बोल देते हैं इसको भी, नृत्य प्रधान गीत चौफला गीत को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है। रामशिला मंदिर कहाँ है ये बात आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बिल्कुल अल्मोड़ा में है ना। रामशिला मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है ये। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं हमें। ठीक है नहीं, तो बढ़ते हैं फिर आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, टिम्मरसैंण गुफा किस जनपद में है। टिम्मरसैंण गुफा कहाँ है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। टिम्मरसैंण गुफा है, बिल्कुल ए ऑप्शन है चमोली, बी है चंपावत, सी है टिहरी, डी है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चमोली में। ठीक है, चमोली में है टिम्मरसैंण गुफा। प्रश्न नंबर 14, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन आपके सामने, ए है हरिद्वार में, बी नैनीताल में, सी देहरादून में, डी उधम सिंह नगर में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, उधम सिंह नगर में। ठीक है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है, उधम सिंह नगर में। प्रश्न नंबर 15, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, डी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, और कहाँ है गंगोत्री, ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में, इतना जान गए आप। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में, हमारे राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, इन 6 को याद रखना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और ये कहाँ है, नैनीताल में है ना, पौड़ी गढ़वाल में भी है कुछ है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 आप जानते हैं। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये तो आप जानते हैं 1983 में, ठीक है, ये हो गया। फूलों की घाटी 1982 में, वो भी आप जानते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। प्रश्न नंबर 16, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार है, इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कभी कभार, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋषिकेश देहरादून, बी है मुहान अल्मोड़ा, सी है ताड़ीखेत अल्मोड़ा, डी है रानीखेत अल्मोड़ा। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए पहले इसके सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन, मुहान अल्मोड़ा में हो, ठीक है, मुहान अल्मोड़ा में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की अगर बात करता है तो ये चीज़ है ऋषिकेश देहरादून में, ठीक है। और अगर इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की अगर बात करता है तो ये है मुहान अल्मोड़ा में, ठीक है। ताड़ीखेत अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और रानीखेत अल्मोड़ा में अगर पूछेगा तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। तो ये चीज़ इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, महासर ताल कहाँ स्थित है। महासर ताल कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास टिहरी में, बी है चमोली में, सी है रुद्रप्रयाग में और डी है उत्तर काशी में। तो ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा नीचे पेज में पहुँच गया। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा टिहरी में, ठीक है। तो टिहरी में है महासर ताल, ठीक है। टिहरी में स्थित और भी कुछ तालों की अगर हम बात करें तो एक है सबसे बड़ा ताल जिसको हम कहते हैं सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल, यम ताल और भी वासुकी ताल। ये कुछ महत्वपूर्ण टिहरी में स्थित महत्वपूर्ण ताल हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी अप्सरा ताल, ये चीज़ है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। महासर ताल के अलावा सहस्त्र ताल, यम ताल, वासुकी ताल। सहस्त्र ताल तो आप जानते हैं कि ये क्या है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है, सहस्त्र ताल। और वासुकी ताल, यम ताल, अप्सरा ताल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, लघु हिमालय किस मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए है ट्रांस और महान हिमालय के, बी है शिवालिक और महान हिमालय के, सी है ट्रांस व शिवालिक हिमालय के, डी है शिवालिक व वाह्य हिमालय के। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन स्थित है, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय का अन्य क्या नाम है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1854 में, बी है 1891 में और सी है 1840 और डी है 1817 में। बताइए नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है।
आज का अंतिम प्रश्न, ठीक। और वीडियो कैसी लगी इसको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करना वीडियो और लाइक ज़रूर करना, ठीक। तो आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल 5, ठीक है। 5 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राज्य के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये चीज़। और जैसे उत्तर प्रदेश से हो गया और हिमाचल प्रदेश से हो गया और जैसे तिब्बत चीन से हो गया, नेपाल से हो गया, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।